राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर हुई बम्पर वोटिंग। शाम 5 बजे तक करीब 68% मतदान। झालावाड़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मतदान से पहले किया पूजा पाठ, महाबली की उतारी आरती। सीएम अशोक गहलोत ने किया मतदान, राज्य में कांग्रेस की वापसी का किया दावा। जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया मतदान, कहा उम्मीद कर रहा हूं कि जनता अच्छा फैसला लेगी। मतदान से पहले सचिन पायलट ने की महाबली की पूजा और राज्य में पार्टी की कामयाबी के लिए प्रार्थना की। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया मतदान, लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डाला वोट, मतदान केंद्र पर लोगों से भी की मुलाकात। जयपुर में बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर ने किया मतदान, लोगों से लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उदयपुर में कांग्रेस उम्मीदवार गौरव वल्लभ ने किया मतदान, बीजेपी की हार का दावा किया। लोकतंत्र के उत्सव में राजघराने भी बढ़ चढ़कर ले रहे हिस्सा। उदयपुर में लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने किया मतदान। जयपुर में बीजेपी नेता दिया कुमारी ने किया मतदान, बीजेपी की जीत का जताया भरोसा। मतदान को देखते हुए सुरक्षा सख्त, करीब 1,70,000 जवानों की तैनाती। चुनाव में 1,875 प्रत्याशियों की दाव पर है किस्मत। 5 करोड़ 25 लाख मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल। सरदारपुरा से सीएम गहलोत मैदान में, झालरा पाटन से वसुंधरा राजे लड़ रही चुनाव, टोंक से सचिन पायलट ठोक रहे दावेदारी। 3 दिसंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे, बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गजों ने झोंकी ताकत, कामारेड्डी में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा तेलंगाना से बीआरएस की विदाई तय। सीएम केसीआर और कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, कहा बीआरएस और कांग्रेस से मुक्ति चाहती है जनता, इस बार बीजेपी के पक्ष में हवा। बीआरएस पर पीएम मोदी का बड़ा आरोप, कहा बीआरएस ने दलितों और किसानों के साथ किया धोखा, केसीआर ने सिर्फ घोषणाएं की, उन्हें पूरा नहीं किया। पीएम मोदी ने सीएम केसीआर पर साधा निशाना, कहा परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, केसीआर ने सिर्फ परिवार का भला किया। मिशन तेलंगाना पर पीएम मोदी, कहा हमारा ट्रैक सभी ने देखा, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कहते हैं पूरा करते हैं। तेलंगाना के नलगोंडा में गृहमंत्री अमित शाह का भव्य रोड शो, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उमड़ा सैलाब। कोल्हापुर में अमित शाह की चुनावी रैली, सीएम केसीआर पर बरसे शाह, कहा बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं केसीआर। हैदराबाद में सीएम केसीआर, कांग्रेस और ओवैसी पर शाह का निशाना, कहा चुनाव के बाद एक साथ मिल जाएंगे, इस बार केसीआर का जाना निश्चित। तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा बीजेपी की सरकार बनी तो मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे। योगी आदित्यनाथ ने बीआरएस और कांग्रेस पर भी किया बड़ा प्रहार, कहा बीआरएस मतलब भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर पार्टी। निजामाबाद की जनसभा में राहुल का बीआरएस पर आरोपों की बौछार, कहा केसीआर फैमिली के हाथ में मलाईदार मंत्रालय, पैसे कमाने वाले मंत्रालय रखे अपने पास। सीएम केसीआर पर राहुल का बड़ा प्रहार, कहा यदि आप भ्रष्ट नहीं होते तो जमीन, शराब, खनन मंत्रालय आपके परिवार के हाथ में नहीं होते, बीआरएस के शासन से जनता त्रस्त। तेलंगाना में चुनावी रैली और रोड शो के बीच में प्रियंका गांधी का दिखा अनोखा अंदाज, खम्मम में नृत्य प्रस्तुत कर रहे लोक कलाकारों के साथ झूमी। निजामाबाद के रोड शो में बीआरएस नेता के कविता का कांग्रेस और बीजेपी के आरोपों पर पलटवार, दोनों को बताया बाहरी पार्टी। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन, चुनाव प्रचार के दौरान चाय की चुस्की लगाते दिखे ओवैसी। उत्तरकाशी से आ सकती है गुड न्यूज, अब मैनुअली होगी बची हुई 9 मीटर की ड्रिलिंग।
गुरुवार दोपहर से बंद है ड्रिलिंग। ऑगर मशीन में आई खराबी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी, बाहर लाए गए मशीन के टुकड़े। ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के सामने आए पत्थर और सरिया की वजह से मशीन को नुकसान, मशीन के ब्लेड सरिया के जाल में फंसे। मजदूरों को बचाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी पूरी, रेस्क्यू टीमें सुरंग के ऊपर पहुंची। टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने मीडिया से बातचीत की, कहा सभी मजदूर सुरक्षित हैं। 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए प्रशासन कर रहा संभव प्रयास। मजदूरों तक पहुंचने के लिए अभी 6-6 मीटर के कम से कम 2 पाइप और डाले जाएंगे। उत्तरकाशी में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, डॉक्टरों का दावा मेंटल हेल्थ पर पड़ सकता बुरा असर। मजदूरों के लिए मौके पर तैनात 41 एम्बुलेंस, 41 बेड का अस्पताल भी तैयार। सुरंग में चल रहे राहत बचाव कार्य पर सरकार की नजर, प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम के साथ की बातचीत। 12 नवंबर की सुबह 4 बजे हुआ था हादसा, परिजनों को है अपनों की लौटने का इंतजार। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में इस यात्रा सीजन में पहुंचे 37,91,000 से ज्यादा श्रद्धालु। रुद्रप्रयाग के ओंकारेश्वर मंदिर में द्वितीय केदार मद महेश्वर भी बिराजे, अब देश विदेश के भक्त एक साथ कर सकते हैं दर्शन। गुजरात के सीएम ने की अयोध्या की सैर, श्री राम जन्मभूमि निर्माण साइट का जायजा लिया। अयोध्या में सीएम भूपेंद्र पटेल ने हनुमानगढ़ी में किए बजरंगबली के दर्शन, विधि विधान से पूजा पाठ की। अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी विधायक ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। हाजीपुर में शुरू हो रहा सोनपुर मेला, 32 दिनों तक चलेगा मेला, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करेंगे उद्घाटन। अमृतसर में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से एक दिन पहले निकाला गया नगर कीर्तन, रास्ते में श्रद्धालुओं ने की पुष्प वर्षा। छठ पूजा के बाद वापस जा रहे श्रद्धालुओं के लिए सहरसा रेलवे स्टेशन पर पुख्ता व्यवस्था, यात्रियों के लिए भोजन परोसा। गुरुग्राम में आयोजित स्केटिंग चैंपियनशिप में भारत के अलावा दुबई, कतर, शारजा की टीमों ने भी हिस्सा लिया, विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। बागपत में राम रहीम के आश्रम में बंदरों ने मचाया आतंक, बंदरों को हटाने के लिए लगाए गए लंगूर के कटआउट्स। उत्तर प्रदेश में आज नो नॉनवेज डे का ऐलान, साधु टीएल वासवानी की जयंती पर योगी सरकार का ये बड़ा फैसला। गोरखपुर में लगा सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की दिक्कतें सुनी। काशी के नाविक भाइयों का कमाल, बना डाला स्वदेशी विश्वनाथम क्रूज, देव दीपावली पर पर्यटकों को कराएगा गंगा की सैर। शिरडी साईं मंदिर में आया बम्पर चढ़ावा, दीपावली के 10 दिनों में 17 करोड़ 50 लाख रुपयों का चढ़ावा। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के लिए पाक रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था, 4 दिसंबर को वापसी। महाराष्ट्र के पुणे में तुलसी विवाह का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पारंपरिक अंदाज में तुलसी विवाह हुआ संपन्न, ढोल नगाड़ों पर थिरकती नजर आई महिलाएं। मुंबई पहुंचे पूर्व जर्मन फुटबॉलर ओलिवर, पारंपरिक अंदाज में स्वागत हुआ। निजी स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए फुटबॉलर, छात्रों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बंगाल का पहला ऑनलाइन सफारी जल्द होगा शुरू, बंगाल सफारी पार्क के रूप में किया जाएगा शुरू। दिल्ली में सजे साहित्य और कला के सबसे बड़े मंच का आज दूसरा दिन, आशु जैन की धुनों ने बांधा समा, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चल रहा ये कार्यक्रम।
प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस लड़ाकू विमान में भरी उड़ान, बंगलुरु में HAL फैसिलिटी का दौरा। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में सभी चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा। 2008 में दिल्ली में हुआ था कत्ल। पंजाब में हुसैनीवाला बॉर्डर पर BSF ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा, घुसपैठियों से पूछताछ जारी। अमृतसर में मशहूर साउथ की अदाकारा हंसिका मोटवानी ने टेका सचखंड श्री हरमंदिर साहब में मत्था, अपने पति के साथ नतमस्तक हुई। मुंबई इंडियंस में वापस लौटेंगे हार्दिक पांड्या। गुजरात टाइटंस ने कप्तान को रिलीज करने का फैसला किया। IPL 2024 से पहले CSK को लगा झटका, बेन स्टोक्स ने वापस लिया अपना नाम। 9 दिसंबर से शुरू होगा विमेंस प्रीमियर लीग का ऑक्शन। पिछली बार मंधना थी सबसे महंगी खिलाड़ी। शादी के बंधन में बंधे क्रिकेटर नवदीप सैनी, गर्लफ्रेंड स्वाति अस्थाना के साथ लिए फेरे। बैडमिंटन में सात्विक चिराग ने चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मेंस डबल इवेंट के क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया को 2-0 से हराया। वडोदरा का एक 13 साल का लड़का खेलने की उम्र में समाज सेवा में जुटा। एजुकेशन फील्ड वर्कर का उनको सोलो प्रोजेक्ट किया जाएगा, UN में प्रदर्शित। पुणे में अजित पवार ने निर्माणाधीन शिक्षा आयुक्तालय प्रधान कार्यालय का किया दौरा, निर्माण कार्य का जायजा। गुरुग्राम में रियल एस्टेट कंपनी के परिसर पर ED की रेड, सुपरटेक बिल्डर्स से जुड़े मामले में कार्रवाई। विश्व कप के विवाद के बाद अब मालदा के शैक्षणिक संस्थानों में गेरू विवाद, पूरे स्कूल को गेरुआ रंग में रंग दिया गया है। पटना का एक और चिड़ियाघर आग में खाक, चिड़ियाघर के गेट के एक अंदर इलेक्ट्रिक वाहन में पहले लगी थी आग। तमिलनाडु में बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ, नीलगिरी में लैंडस्लाइड की चपेट में आए 10 लोगों का रेस्क्यू। मदुरै में लगातार बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर, कई जगहों पर पानी ओवरफ्लो होता जा रहा है। तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, तमिलनाडु के कई जिलों में 2 दिन भारी बारिश की संभावना। तमिलनाडु के कई जिलों में नहीं थम रही बारिश, सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए। तमिलनाडु के धर्मपुरी में हाथियों का आतंक, सैकड़ों एकड़ फसल को हाथियों ने नष्ट कर दिया, मुआवजे की मांग। इजरायल हमास संघर्ष का 50वां दिन, 4 दिनों की सीज फायर का आज दूसरा दिन। सीज फायर के पहले दिन हमास ने रिहा किए 25 बंधक, इजरायल ने छोड़े 39 फिलिस्तीनी कैदी। तेरह इजरायली बंधकों में 4 बच्चे, 6 महिलाएं शामिल, सभी मिस्र के राफा बॉर्डर से होते हुए लाए गए इजरायल। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो, काफिला रिहा बंधकों को ले जा रहा इजरायल। इजरायली बच्चों को लाया गया अस्पताल, लोगों ने गर्मजोशी के साथ किया बंधकों का स्वागत। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो, गाजा में पहुंच रही मानवीय सहायता को दिखाया। रामल्ला में दाखिल हुई फिलिस्तीनी कैदियों को ले जाने वाली बसें, जश्न मना रहे फिलिस्तीनियों पर IDF ने छोड़े आंसू गैस के गोले। इजरायल लौटे बंधकों की रिहाई पर बोले PM नेतन्याहू, कहा यह युद्ध के लक्ष्यों में से एक है और हम युद्ध के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध। खाड़ी देश कतर ने इजरायल और हमास के बीच सीज फायर डील पर की थी मध्यस्थता, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निभाई अहम भूमिका। न्यूयॉर्क की सड़कों पर जमा हुए फिलिस्तीनी समर्थक इजरायल के खिलाफ नारेबाजी। IDF का बयान, संघर्ष विराम के दौरान युद्ध के अगले चरण की तैयारी करेंगे।
इजरायली सेना सभी मोर्चों पर तैयार और सतर्क है। हम राज्य के लिए किसी खतरे के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। रिहा किए गए फिलिस्तीनी बंधकों का वीडियो सामने आया। लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। फिलिस्तीनी बंधकों ने अपने दर्द किए साझा। कहा, खाना नहीं था और ना ही सेल से बाहर आने की इजाजत थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फैसले का स्वागत किया। रिहा बंधकों को शुभकामनाएं दी। मनोज बाजपेयी की अपकमिंग फिल्म जोरम का ट्रेलर जारी। फिल्म में बाजपेयी के अलावा जीशान अयूब भी अहम किरदार में। फिल्म सैम बहादुर की रिलीज से पहले वाघा बॉर्डर पहुंचे अभिनेता विक्की कौशल। एक्टर सनी मल्होत्रा, निर्देशक मेघना गुलजार रही साथ। यशराज फिल्म्स की अगली वेब सीरीज अक्का होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज। खबरों के मुताबिक वाईआरएफ की इस नई वेब सीरीज में राधिका आप्टे, कीर्ति सुरेश होंगी लीड रोल में। ऑस्कर अवार्ड विनर एक्टर जोकिन फिनिक्स की फिल्म नेपोलियन भारत में बड़े पैमाने पर रिलीज। 1150 स्क्रीन पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जाएगा रिलीज। ये एक चाल है, वापस चलो। बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही टाइगर 3 फिल्म 300 करोड़ की कमाई करने के करीब।